जय साईं राम एवरीवन, वेलकम टू मेरे साईं। आशा करती हूँ साईं के आशीर्वाद से आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज शनिवार का दिन है और आज आप सभी के लिए लाई हूँ बहुत सुंदर सा एक साईं अनुभव। ये अनुभव हमारे साथ शेयर करते हैं वैभव जी। वो बताते हैं कि इनके परिवार में इनकी माँ साईं भक्त है, बहुत विश्वास करती हैं बाबा को, पर सर को साईं बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते थे क्योंकि उनको विश्वास नहीं था कि एक गरीब फकीर भी चमत्कार कर सकता है। सर बताते हैं साल 2021 उनके पिता अपने गले में प्रॉब्लम महसूस कर रहे थे। उनका वॉइस चेंज हो रहा था, गले में दर्द था और खाना या पानी स्वॉलो करने में उन्हें बहुत डिफ़िकल्टी हो रहा था। तो डॉक्टर के पास जब सर अपने पिता को ले गए तो डॉक्टर ने कुछ टेस्ट दिया और जो रिपोर्ट आया ना, जो टेस्ट रिपोर्ट आया, उस रिपोर्ट ने सबकी खुशी छीन ली। रिपोर्ट में आया कि सर के पिता को हुआ है थायराइड कैंसर, वो भी 4th स्टेज, जो कि क्योरेबल नहीं है। डॉक्टर ने ये भी कह दिया कि अब पेशेंट के पास ज़्यादा टाइम नहीं है, हार्डली वो 1 साल बच सकते हैं। ओके, अब घर में मातम छा गया ये सब न्यूज़ आने के बाद। और ये जो कैंसर है ना, ये नाम कैंसर इतना भयंकर है ना, ये नाम सुन के ही आधा लोग मर जाते हैं, मतलब डर से मर जाते हैं। इतना भयंकर है ये रोग। पर जिनके घर में ये भयंकर रोग हुआ है, आप सब समझ सकते हैं क्या बीता हुआ होगा घर वालों पर। तो मैम यानी सर के मम्मी जो है वो सर से कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं जानती हूँ बाबा कुछ खराब नहीं होने देंगे, साईं सब ठीक कर देंगे। हम बाबा के सामने अखंड दीपक जलाएंगे, तुम्हारे पापा को ऊदी लगाएंगे, ऊदी जल पिलाएंगे, मैं जानती हूँ बाबा कुछ खराब होने नहीं देंगे, ये हो ही नहीं सकता, मैं विश्वास करती हूँ साईं पे। पर सर जो है ना वो बहुत डिप्रेस थे, बहुत दुखी थे। वो मतलब एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे कि उनको उनके पिता को 4th स्टेज थायराइड कैंसर है और वो हार्डली 1 साल बचेंगे। तो ये सब वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, तो वो बहुत दुखी थे। और सर अपने माँ से कहते हैं कि अगर इतना ही अच्छा होता ना ये फ़कीर आपका, अगर इतना ही शक्तिशाली, इतना ही चमत्कारी होता तो आज मेरे पापा को कैंसर होने ही नहीं देता। इसके बारे में आप ज़्यादा बोलना बंद करो, कुछ नहीं है ये, ठीक है। वो बहुत मतलब दुख से ये बात कहते हैं। ओके, सर बताते हैं कि घर में जो ऊनी था ना वो फेंक देते हैं और अपनी माँ से कहते हैं कि इस फ़कीर को पूजना बंद करो, कोई शक्ति नहीं है इसमें, हम अच्छे डॉक्टर्स दिखाएंगे। अब ऊदी फेंकने के कारण सर के साथ उनकी माँ का अनबन चल रहा था। जाहिर सी बात है, जो साईं भक्त है उनके लिए जितने इम्पोर्टेंट साईं है उतना ही इम्पोर्टेंट बाबा की ऊदी भी है। और ऊदी फेंकना यानी बाबा को डिसरेस्पेक्ट करना। तो इसीलिए उनकी माँ उनसे बहुत नाराज़ थी, ठीक है। घर का माहौल भी बहुत गंभीर था। अब 1-2 हफ्ते बीत गया कि एक दिन सर जब रात तक ऑफिस का काम घर में ही कर रहे थे तो वो सो गए और तभी वो देखते हैं कि साईं बाबा उनके पास आकर बैठते हैं और अपना हाथ उनके सर के ऊपर प्यार से रखते हुए कहते हैं कि पोथी पढ़ रहे हो क्या? घर में ऊदी नहीं है तो क्या हुआ, पोथी है ना, 2 सप्ताह पारायण करो, सब आपत टल जाएगा। और सर सर जाग जाते हैं और तब सुबह के ना 5 बज रहे थे और दिन था गुरुवार का। तो सर बताते हैं पहली बार फ़कीर को देखकर मन में उनका भक्ति आया। उन्हें लगा कि यही करता धरता विधाता है, इनके पास सब कुछ है, ये सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट टाइम उनको ये फील हुआ। और उस दिन यानी गुरुवार से ही सर ने सप्ताह पारायण शुरू किया। 2 सप्ताह पारायण सर ने कंप्लीट भी किया जैसे साईं बाबा ने करने को कहा था। अब 2 सप्ताह पारायण ख़त्म होने के बाद सर अपने पिता को लेकर जाते हैं डॉक्टर के पास, ठीक है, उनके ट्रीटमेंट के लिए। डॉक्टर के पास उनका अपॉइंटमेंट था और डॉक्टर ने कुछ टेस्ट दिया। तो जो रिपोर्ट आया ना, डॉक्टर ने रिपोर्ट देख के कहा कि ये चमत्कार है, इनका सर्जरी करके हम इन्हें ठीक कर सकते हैं बिना केमोथेरेपी के। और साईं कृपा से उनका सर्जरी हुआ और आज वो एकदम स्वस्थ है, कोई प्रॉब्लम उन्हें नहीं है। तो बाबा हमारे है ही ऐसे, उनको अपने हर भक्त की चिंता है, हर भक्त की फ़िक्र है, चाहे उन्हें कोई प्यार करे या ना करे,
पर बाबा का प्यार अपने भक्तों के लिए एक समान है। सर बताते हैं कि एक समय था जब इनको लगता था कि घर के सिंहासन में साईं का फोटो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, क्योंकि एक फ़कीर है, इसको कुछ नहीं आता, इसने अपने जीवन काल में सबको ठगा है। वो एक समय था और आज एक समय है, ठीक है, जब से बाबा ने उनको स्वप्न दर्शन देके कहा कि पोथी पढ़ रहे हो क्या, वो एक दिन था। तब से इनका लाइफ ना अब साईंमय है। ये बाबा को छोड़ के अब कुछ और सोच ही नहीं सकते। ये सोते भी हैं तो बाबा के नाम लेकर सोते हैं, वो उठते भी हैं तो भी बाबा का नाम लेते हैं, जागते भी हैं तो भी बाबा का नाम लेते हैं। तो एक समय जो बाबा को विश्वास नहीं करते थे, आज उनके लिए बाबा ही सर्वश्रेष्ठ है। और आज फिर से एक बार मुझे यकीन हो गया, आई एम श्योर आप सभी को यकीन हो गया होगा कि अगर बाबा स्वप्न दर्शन दे के हमें कुछ कहते हैं, वो हमें फॉलो कर लेना चाहिए। अगर बाबा हमें कुछ करने को मना करते हैं, हमें वो भी फॉलो करना चाहिए। अगर बाबा हमें कुछ कहने मतलब करने को कहते हैं, हमें वो भी फॉलो करना चाहिए, क्योंकि इसमें भलाई हमारी है। अगर हम फॉलो करते हैं उनकी बात तो इसमें भलाई हमारी है, इसमें बेनिफिट बेटरमेंट हमारा है। तो हमें मतलब अपने रैशनल माइंड से, तर्कवादी माइंड से सोचना नहीं चाहिए कि अरे बाबा ने ऐसा क्यों कहा, सपना ही तो था। जैसे कि मैंने बहुत बार कहा है कि बाबा का स्वप्न दर्शन यानी साक्षात दर्शन। तो बाबा अगर आपके पास आते हैं, आपको कुछ करने को बोलते हैं तो फॉलो कीजिए, इसमें आपका ही बेनिफिट होने वाला है। बहुत ही प्यारा सा ये अनुभव था सच में, है ना, कि कैसे बाबा आते हैं, साप्ताह पारायण करने को कहते हैं। और इससे एक और इम्पोर्टेंस जो इस अनुभव से निकल के आया वो ये है कि पारायण करना चाहिए, साईं सच्चिदानंद जी का पारायण करना चाहिए। सर ने तो पारायण ही किया था ना 2 हफ्ते का, तो देखिए क्या चमत्कार हो गया। जिस डॉक्टर ने कहा था कि 4th स्टेज थायराइड कैंसर है, क्योरेबल नहीं है, 1 साल ही बच सकते हैं आपके पिता, वही डॉक्टर साप्ताह पारायण के बाद जब सर गए डॉक्टर के पास, वही डॉक्टर रिपोर्ट देख के कहते हैं कि चमत्कार है, सर्जरी के द्वारा हम इनका जो कैंसर है वो हम ऑपरेट कर सकते हैं, हम सर्जरी कर सकते हैं और केमोथेरेपी के बिना सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो धन्य है साईं आप और धन्य है आपकी लीला। सर थैंक यू सो वेरी मच इतना सुंदर सा अनुभव हम सभी के साथ शेयर करने के लिए। और आप सभी से कहूँगी अगर अनुभव अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सभी के साथ जिन्हें इस वक्त इस चमत्कार का ज़रूरत है। प्रचार कीजिए साईं की महिमा, इससे आप भी साईं का सेवा ही कर रहे हैं। और अगर आप भी अपना अनुभव मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं, चाहे वो साईं से जुड़ा हुआ हो या आपके प्रिय देवी या देवता के अलौकिक घटना हो, आप मेरे साथ बिल्कुल शेयर कीजिए। आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर में भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ईमेल आईडी, इंस्टाग्राम अकाउंट आईडी और व्हाट्सएप नंबर तीनों ही डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। और अगर अभी तक मेरे साईं परिवार से जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइए। मिलती हूँ बहुत जल्दी एक नए साईं अनुभव के साथ। टिल देन जय साईं राम।